क्यूज ले लूंगा एक दिन तो आप क्लास करते हुए, नहीं तो कल भी क्लास नहीं हुआ था, कल आज भी नहीं तो अच्छा नहीं होगा ना बेटा। कल क्लास हुआ था, कल का टेस्ट बेस्ट हुआ था ना, क्लास का। क्लास का मतलब क्लास होना चाहिए, थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ने दो। जिसको तैयार होगा वो और तैयार कर लेना, ताकि पेन 100% कन्फर्म हो जाए। हैं? मान के चलो कल परसों हो जाएगा। हैं? टेस्ट होगा, घबराए नहीं। चलिए, अब साउंड तेज है क्या जी? ठीक है साउंड। चलिए, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव, राइट। पहले वो क्या स्टार्ट करते हैं, N26 है ना। पहला वर्ड है पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट पर देखो क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तेरा हो गया होगा। चलिए, पहला वर्ड है पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है सिद्धांतवादी बातें करना। पॉन्टिफिकेट का मतलब, अब वो क्या पे ध्यान दो है ना, याद करना जरूरी, एग्जाम में आएगा। तो पॉन्टिफिकेट का मतलब सिद्धांतवादी बातें करना, पॉन्टिफिकेट सरमोनाइज करना। पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है पॉन्टी, रिकी पॉन्टी। रिकी पॉन्टी हमेशा सिद्धांतवादी बातें करता है। पॉन्टी नहीं हो तो कुछ लोग बड़े सिद्धांतवादी बातें करते हैं, रियल में होते नहीं है। तो पॉन्टिफिकेट सिद्धांतवादी बातें करना। बेट टोकन, बेटोकन का मतलब होता है संकेत देना, इशारा करना, इंडिकेट करना, शो करना, बेट टोकन कहलाता है। बेट टोकन याद कर लो, बिना टोकन, जैसे मेट्रो में जा रहे हो टोकन नहीं लिया तो पे बजना शुरू कर देगा। तो बेट टोकन बिना टोकन, बिना टोकन के अंदर जाओगे तो इशारा करना शुरू कर देगा, संकेत देगा, इंडिकेट करेगा। कंज्यूरर कहते हैं जादूगर को। कंज्यूरर को लिंक कर लो कमजोर। कमजोर लोग होते हैं जो जादूगर की बात भरोसा कर लेते हैं। कंज्यूरर कमजोर, कंज्यूरर कमजोर लोग क्या करते हैं, जादू भरोसा कर लेते हैं। तो कंज्यूरर का हिंदी होता है जादूगर, मैजिशियन। कंज्यूरर मैजिशियन एक्चुअली क्या है, ये मैजिशियन हो गया लोकल वर्ड और कंज्यूरर हो गया एडवांस वर्ड, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इसलिए कंज्यूरर याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है ओडियस। ओडियस कहते हैं घृणास्पद काम करना। ओडियस लोग ऑडी में बैठ के घृणास्पद काम करते रहते हैं। ओडियस ऑडी, ओडियस ऑडी, ऑडी में बैठ के क्या काम करते हैं, जिंजरली। जिंजरली कहते हैं सतर्कता को। जिंजरली को याद करो, जिंजर, जिंजर अदरक। अब नींद आ रही हो थोड़ा जिंजर दांत में चबा लो, क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। जिंजरली कहते हैं केयरफुल को, फास्टिडियस को। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वो है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है लालन पालन, पोषण पालन करना। तो फोस्टर को याद करो, पोस्टर यानी भारत में, इसको हटा दो, पोस्टर फोस्टर यानी पोस्टर चिपका चिपका के लोग जीवन यापन करते हैं। फोस्टर पोस्टर चिपका के जीवन यापन करना। विंट्री विंटर काल शीतकालीन, विंट्री विंटर विंटर काल शीतकाल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉथ। ट्रॉथ का मतलब वचन। ट्रॉथ कहते हैं सच्चाई को, ट्रूथ को। ट्रॉथ ट्रूथ, ट्रॉथ ट्रूथ कैसा वचन है जी, ट्रूथ वचन है। एलिविएट कहते हैं कम करना, घट जाने को एलिविएट कहते हैं। एलिविएट याद कर लो, ऑल वेट यानी वेट क्या करो, कम करो, यानी लोगों का वेट कम करना चाहिए, लोग परेशान होते हैं वेट करन। गुरिल्ला कहते हैं छापा मार को। गुरिल्ला युद्ध का नाम सुना होगा, गुरिल्ला युद्ध छापा मार युद्ध। तो गुरिल्ला छापा मार, चलो बोलो मेरे साथ, बोलो पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट सिद्धांतवादी बात करना। बेटोकन, बेटोकन संकेत देना। कंज्यूरर जादूगर, कंज्यूरर जादूगर। ओडियस घृणा, ओडियस ओडियस घृणास्पद। जिंजरली सतर्कता, जिंजरली सतर्कता। फोस्टर पालन पोषण, फोस्टर पालन पोषण करना। विंट्री शीतकालीन, विंट्री शीतकालीन। ट्रॉथ वचन, ट्रॉथ सच्चाई, ट्रॉथ वचन सच्चाई। एलिविएट कम करना, एलिविएट कम करना, एलिविएट कम करना, एलिविएट कम करना। गुरिल्ला छापामार, गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे।
एडजेक्टिव, ठीक है। पहले बिल्कुल ही मैं आज शुरुआत करना चाहूंगा बिल्कुल बेसिक से। मैं मान के चलूंगा कि आप लोग पहली बार जीवन में सुन रहे हो एडजेक्टिव, लाइफ की ये पहली घटना है जिसमें आप एडजेक्टिव सुन रहे हो। लाइफ में कभी आपसे इसका परिचय सामना नहीं हुआ है, राइट। एडजेक्टिव पहले जानते हैं कि होता क्या चीज है, पढ़ते क्यों हैं, इसका मतलब क्या है पढ़ने का, इसका आइडिया क्या है, क्या होता है नहीं होता है, राइट। अब देखो सबसे पहले एडजेक्टिव के जड़ में जाएं तो एडजेक्टिव पढ़ते ही गलत हैं। हम लोगों को पढ़ना है एडजेक्टिव, लिखते हैं एडजेक्टिव, पढ़ते हैं एडजेक्टिव। तो पहला सुधार यही करना है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है। डी हो गया साइलेंट, पहला बात समझ में आ गया। तो एडजेक्टिव नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव, क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में एडजेक्टिव का ब्रांच बहुत बड़ा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था ए एंड द, याद आ रहा है, और कहा था कि ए एंड द भी एडजेक्टिव है, ए एंड द भी। इसका एक नया ब्रांच दे दिया आर्टिकल, यानी ए एंड द एडजेक्टिव है लेकिन उस ब्रांच का नाम क्या है, आर्टिकल। यानी एडजेक्टिव जो है, आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का ही पार्ट है। यहां तक बात समझ में आया सबको, ये बात कर दिया। अब एक नया टॉपिक आ रहा है आर्टिकल के बाद, ये आर्टिकल हो गया था, एक नया टर्म आ रहा है जिसका नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स, अब डिटरमिनर्स क्या कहता है भाई, तो डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव है, बस समझ लो ना। लेकिन बहुत सारे लोग टीचर या किताब में लिखा रहेगा कि दीज ऑल आर डिटरमिनर्स, तो आपके दिमाग में एक बात आया कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में अंतर क्या है। कोई व्यक्ति पूछे कि आर्टिकल और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, तो आप कहोगे भाई आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन के आगे पीछे रह सकता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के आगे पीछे भी, लेकिन आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले आएगा। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां आएगा, नाउन से, और डिटरमिनर्स भी नाउन से पहले आएगा। यानी ये दोनों उसके नौकर हैं, किसके, एडजेक्टिव के, और नौकर हमेशा पीछे ही चलता, आगे नहीं चलता है। तो एडजेक्टिव के दो पार्ट हैं, एक आर्टिकल जो कि पीछे रहता है और एक डिटरमिनर जो पीछे रहता है। यानी डिटरमिनर्स प्योर एडजेक्टिव होगा, बिना नाउन के संभव नहीं है, और एडजेक्टिव कहीं भी आ सकता है, आगे भी और पीछे भी, समझाऊंगा बढ़िया से। तो एडजेक्टिव पढ़ने से पहले, एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यह सिर्फ स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यह स्टार्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स। बस समझ पा रहे हो। देखो हमने क्या कहा कि आर्टिकल हमने जब पढ़ाया होगा तो सबसे पहले यह बताया होगा कि आर्टिकल पढ़ने से पहले क्या सीखना पड़ेगा। लेकिन आज क्या कह रहा हूं कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में अंतर क्या, पहले ये जानो, तब समझ में, वरना दिक्कत हो जाएगा, आगे समझ नहीं पाओगे क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है डिटरमिनर्स। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डिटरमिनर्स का और एडजेक्टिव का, कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। अभी क्लास स्टार्ट हम लोग का नहीं हो रहा है, सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में अंतर क्या है। क्लियर, अच्छी बात। अब यहां पे दो तीन बातें मैं आपसे करना चाहूंगा, और बात यह करना चाहूंगा कि जैसे एक वर्ड लिखा हमने ब्लैक, ब्लैक समझना बढ़िया से, ब्लैक एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है। आप कहोगे सर अभी कैसे पता चलेगा क्या है, बस मेरे बात को। तो सबसे पहला चीज, ब्लैक एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसका मतलब है काला। इस ब्लैक को हम अगर एन लगा दें तो ब्लैकन हो जाएगा, ISH लगा दें तो ब्लैकिश हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब ये दोनों वर्ड का फॉर्मेशन चेंज हो गया, हमने ब्लैक काला में प्लस कर दिया EN, तो ये बन गया पता है क्या, वर्ब। तो जिससे वर्ड का फॉर्मेशन भी हो जाए वो प्योर एडजेक्टिव होता है, जिससे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्योंकि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नॉन और प्रोनाउन, एंड इट इज यूज इन टू वेज, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मींस पहले, प्रेडिकेटिव मतलब बाद में, यानी कि आगे पीछे दोनों। जैसे हमने अगर एग्जांपल दिया कि राम इज अ ब्लैक बॉय, राम इज अ, तो राम कैसा लड़का हो गया, काला लड़का। तो नाउन से पहले आया तो इसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव। सब लिखवाऊंगा, अभी बस दिखा रहा हूं ताकि इंटरेस्ट आपको पैदा हो जाए। और यहां पे लिखा राम इज ब्लैक, राम इज ब्लैक। अब बोलो ब्लैक है कौन। अब यहां पे जो क्वालिफाई कर रहा है राम को, तो बोलो नाउन के बाद आया कि नहीं आया। यहां क्वालिफाई किया बॉय को, तो बॉय से पहले आया। तो पहले आता है तो उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं, बाद में आता है उसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। प्रेडिकेट का मतलब होता है बाद में। क्लियर, ये बात हो गया। अब मैं कहूं
समझना बढ़िया से। हमने बोला एक वर्ड द बॉय और एक हमने बोला बॉय द, तो आप कहोगे सर बॉय द तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि द आर्टिकल है और आर्टिकल का सॉरी आर्टिकल का पहला नेचर है तो नाउन लेता है। आर्टिकल का पहला नेचर क्या है? वो नाउन लेता है, यानी आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। तो आर्टिकल कभी भी नाउन के बाद आज तक देखोगे नहीं। तो नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द है वो भी होता है एडजेक्टिव। नाउन से पहले दुनिया का कोई भी शब्द हो वो होता क्या है? एडजेक्टिव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस समझा। तो आज हम लोग सीखेंगे, तो इसी आर्टिकल को हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिटरमिनर्स का मतलब होता है जो निश्चित करता हो, जो सर्टेन करता हो। यानी द बॉय का मतलब होता है उस बॉय को क्या किया? निश्चित किया, सर्टेन किया। राइट। अब हम लोग सीखेंगे कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में अंतर क्या है। तो पहले उस अंतर को देखते हैं, फिर आगे एडजेक्टिव स्टार्ट करता हूं। अभी एडजेक्टिव स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, पहले अंतर समझते हैं। हेडिंग बनाओ, एडजेक्टिव वर्सेस डिटरमिनर्स। एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में क्या अंतर है? यहां से क्लास आपका स्टार्ट है। एडजेक्टिव अब्लिक डिटरमिनर्स बिल्कुल अलग क्लास। जो बच्चे पुराना होंगे उनको भी नहीं पढ़ाया गया होगा, है ना। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में क्या अंतर है? तो पहला देखो, पहला पॉइंट हमने दिया, क्वेश्चन यहां पूछा आपसे कि भाई एडजेक्टिव और, यहां पे क्वेश्चन दिया कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में क्या अंतर है। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, यहां पूछा गया क्वेश्चन। अब आंसर मिल रहा है कि डिटरमिनर्स में कोई प्रेफिक्स या सफिक्स नहीं लगता। जैसे द में कुछ लगता है, जबकि एडजेक्टिव में लग सकता है। ये बात बताया जस्ट, तो लिखो इसको। जैसे एग्जांपल दिया, ए एंड द, सम, ऑल, मच, बोथ, होल, ईटीसी, ये सब क्या है? डिटरमिनर्स। लेकिन ब्लैक एक एडजेक्टिव है, गुड एक एडजेक्टिव है, इसमें तुम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो तो ये बन गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में लग सकता है तो कुछ समझाया है, बताइए इसको। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है? डिटरमिनर्स में कोई प्रेफिक्स या सफिक्स नहीं लगता। प्रेफिक्स या सफिक्स जानते होंगे सब लोग, आगे या पीछे एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना, जैसे ब्लैक में ब्लैकिश। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है? डिटरमिनर्स में कोई प्रेफिक्स या सफिक्स नहीं लगता, जबकि एडजेक्टिव में लग सकता है। डिटरमिनर्स में कोई प्रेफिक्स या सफिक्स नहीं लगता, जबकि डिटरमिनर्स में, जबकि एडजेक्टिव में लग सकता है। एग्जाम्पल दिया, ए एंड द, सम, ऑल, मच, बोथ, होल, ईटीसी, ये सब डिटरमिनर्स हैं। DETERMINERS, DETERMINERS। अच्छा, यहां पर गलती है तो उसको आपको सही करना होगा, DETERMINERS। ठीक है, टाइपिस्ट DETERMINERS, इसको सही करना है, डिटरमिनर्स है। तो ये सब हो गया डिटरमिनर्स। इसमें आप एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। तो नहीं जोड़ोगे तो ये सब क्या हो गया? डिटरमिनर्स। और नाउन से पहले भी आएगा, पता है आप लोगों को, तो इन सब का प्रयोग नाउन से पहले होगा। क्या जोड़ोगे? समबडी, तो वो समबडी अलग शब्द ही है, तुम सब में थोड़ा जोड़ा है। उससे बोल दोगे ऑल बॉय, तो बॉय से पहले और सब में जोड़ा तो बडी जुड़ गया, तभी तो वो एडजेक्टिव है। हाँ? वो प्रेफिक्स नहीं कहलाता है, वो नाउन हो गया। बडी क्या है? नाउन है। सम वन कर दिया तो वन क्या है? नाउन है। क्या कोई आपत्ति नहीं ना। और ये सब क्या हुआ? ये सब सारे क्या है? एडजेक्टिव हैं। क्यों? ब्लैक में देखो ब्लैकिश, अब इस वर्ड जो है इसको कहते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स, है ना। या फिर ब्लैकनेस या ब्लैकन, गुड, गुडनेस, फास्ट में फास्टेस्ट, समझते हो। ये सब वर्ड हो गया प्योर एडजेक्टिव। यहां जोड़ना है, एडजेक्टिव में लग सकता है। ये नीचे आ गया है, एडजेक्टिव में लग सकता है। ऊपर करूं थोड़ा सा, तो ये हो गया एडजेक्टिव। यही पूरा है कि एडजेक्टिव में लग सकता है। क्या लग सकता है जी? प्रीफिक्स या, तो इसी ISH को, इसी नेस को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। कुछ भी करो, फास्ट, फास्टर, फास्ट, प्रीफिक्स तो है क्या?
आगे चलें, कोई आपत्ति यहां तक? नहीं। ऊपर चलिए, देखिए अब जरा इसको लिखिए, लाल वाले को समझाता हूं। तुम लिखा अब तक क्या? फिर लिखो फटाफट। तो क्या लिखा? देखो, डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, देख रहे हो? डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से, जबकि एडिटिव का प्रयोग नाउन के आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। अंतर हुआ क्लियर? मतलब डिटरमिनर्स 100% एडिटिव है, ये मतलब निकला जी। डिटरमिनर्स जो है वो 100% एडिटिव है, क्योंकि हमेशा नाउन से पहले ही आएगा। बस अंतर इतना है कि नाउन के बाद नहीं आएगा, इसलिए उसका नाम पड़ा डिटरमिनर्स। वो निश्चित समय पे आएगा और निश्चितता को दर्शाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति बोले डिटरमिनर्स है तो आप घबराना मत, दिमाग में ये रखना कि नाउन से पहले है। मास्टर उसको एडजेक्टिव ना कह के डिटरमिनर्स कह दिया है, दिमाग में इतना ही रखना। जैसे आर्टिकल है ए एंड द, अगर मैं उसको बोल दिया डिटरमिनर्स तो दिमाग चकराना मत, तुम्हें सोचना कि भाई नाउन से पहले ही ना है। तो आर्टिकल, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव सब एक ही चीज है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सब नाउन से पहले ही आता है। और दुनिया का कोई शब्द जो नाउन से पहले हो, तुमको समझ में आए चाहे ना आए, वो एडजेक्टिव ही है, आंख बंद करके रखो, सही होगा। ठीक है? नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिया गया है एडजेक्टिव को, इसलिए डरने वाली बात कुछ है ही नहीं। क्या? अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है तो सेंटेंस गलत होगा। आर्टिकल में बताया था ना, जैसे राम इज अ गुड बॉय और राम इज बॉय, याद आ रहा है? नहीं बताया था? देखो, हमने कहा था ना कि राम इज अ बॉय, ठीक। दूसरा कहा था राम इज बॉय। अब राम इज ए बॉय, राम इज बॉय। अब जो कम पढ़ा लिखा इंसान होगा वो कहेगा सही है दोनों, गलत क्या है? लेकिन उसको ये बताना कि बॉय क्या है, नाउन से पहले क्या रहता है, एडजेक्टिव। इसी को कहते हैं डिटरमिनर्स भी, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अभी बॉय है नाउन, नाउन से पहले कौन रहता है? अब इज हो सकता है कभी एडजेक्टिव, इज तो 100% वर्ब होगा, इज वर्ब होगा और नाउन को चाहिए क्या, और ये बनने को तैयार नहीं, तो झगड़ा शुरू, सेंटेंस गलत। बात नहीं मानेगा तो झगड़ा होगा ना। अभी करंट एग्जांपल देखो, है कि नहीं? पूरा विश्व उसी में है कि नहीं? इसलिए ये सही हुआ और ये तो हाँ सब है, ए एंड द सब डिटरमिनर्स है। हमने ए एन ओ कहा था कि वो आर्टिकल है और द आर्टिकल नहीं होता, इसलिए कि द हर जगह पे नहीं आता, द हर जगह पे नहीं आता, द निश्चित करने के लिए आता है, और जो निश्चित करने के लिए आया उसी को डिटरमिनर्स बोलते हैं। हाँ, इसलिए तीनों हो गया कि तीनों का प्रयोग नाउन से पहले होता है, और नाउन से पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आएगा उसी को डिटरमिनर्स बोलेंगे। नहीं, ऑल डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल एडजेक्टिव आर नॉट डिटरमिनर्स। जैसे ब्लैक, ब्लैक डिटरमिनर्स नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बाद में भी आ सकता है। गुड है ना, डिटरमिनर्स की संख्या निश्चित होगा 10-5, और एडजेक्टिव पूरा भंडार हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि एडजेक्टिव का एरिया बहुत बड़ा है ना, पूरा डिक्शनरी खोलोगे वहां मिलेगा गुड, बैड, फैट, सब क्या एडजेक्टिव है, 100%, है ना। सभी डिटरमिनर्स एडजेक्टिव होते हैं, हो सकते नहीं है, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर्स नहीं हो सकते, संभव नहीं। बात समझ में आ जी? आगे चलें, यहां तक दिक्कत है नहीं ना? अब देखो एग्जांपल दो, क्या लिखा है। बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी। तो अभी हमने कहा एक वर्ड ले लो गुड, क्या ले लो? अब गुड है, अब देखो
राम इज गुड। राम इज ए गुड नाउन के बाद आया कि पहले आया? नाउन के, तो नाउन के जो बाद आता है वो डिटरमिनर्स नहीं होता, उसका नाम होता है एड। और गुड में तुम जोड़ सकते हो नेस, गुडनेस। तो जो शब्द एक्स्ट्रा वर्ड को लेता हो, एक्स्ट्रा सफिक्स या प्रीफिक्स को लेता हो, वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब मालिक, मालिक कुछ भी ले सकता है। और डिटरमिनर्स का मतलब नौकर, नौकर लेने का अधिकार नहीं है, वो हमेशा पीछे लगू रहता है। कुछ भी ले ले उसको सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, समझा मुद्दा। और डिटरमिनर्स निश्चित होगा, जैसे ऑल है, होल है, सच है, ए है, एन है, द है, ये सब निश्चित पीछे रहता है। समझा बात को? इस तरह से क्लियर। अब अगर तो अभी तो समझ में आ जाए, घबराओ नहीं। नीचे देखो क्या लिखा, पूरा काम किया हूं इस पे, घबराओ नहीं। हाँ बहुत सुंदर तैयारी। क्या लिखा देखो, यदि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स, देखो यहाँ पे, यदि एडजेक्टिव और, तो लिखा नहीं, तुम लोग कर क्या रहे हो अभी तक? लिखो, डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग आगे पीछे। एग्जांपल देखो, डिटरमिनर्स प्लस नाउन, जैसे बराबर ए बॉय, तो ए क्या है? बॉय क्या हुआ? एडजेक्टिव। नाउन ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? नाउन। अब ब्यूटीफुल गर्ल के आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। जैसे गर्ल कैसी है, इसलिए इस ब्यूटीफुल का नाम होगा एडजेक्टिव। समझा है ना जी? क्या दिखा, जैसे ये कहां लगा सकते हैं? बॉय के साथ, लेकिन बॉय के साथ ये लगा सकते हैं। वही बात पहला में कहा गया, एग्जाम्पल पहला है, एग्जाम्पल दूसरा है। पकड़ में आया तुमको? शांति से बैठो फिर। अभी एडजेक्टिव शुरू नहीं हुआ है। हाँ, अभी आपको सिर्फ अंतर बता रहा हूं, क्लास से अलग चीज पढ़ा रहा हूं जो आपने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं होगा। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया? उतारिए फटाफट। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल ब्यूटीफुल। आगे बढ़े, नीचे आ जाऊं? देखिए आराम समझिए। पहले अभी आपको पढ़ाने वाला कोई काम नहीं हो रहा है, अभी तो क्या ऐसे घुमा रहा हूं आपको। क्या कह रहा है देखिए गौर से, यदि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स दोनों साथ हो, दोनों यानी दो एडजेक्टिव साथ आ गया, तो एडजेक्टिव, और ये भी तो एडजेक्टिव ही है ना बेटा। यदि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स दोनों, तो पहले क्या आएगा? नौकर, तब आएगा मालिक, और बाद में सुपर मालिक, है ना। यानी कहने का सेंस, छोटा एडजेक्टिव, छोटा एडजेक्टिव प्लस बड़ा एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसी छोटा को बोलते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस, याद करो पढ़ाया नहीं था, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा था और एडजेक्टिव काम किसके लिए कर रहा था? दो नौकर लेके चल रहा है साथ साथ। नाउन का वैल्यू देखो, समझा? तो छोटा एडजेक्टिव मतलब डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यही कहा इस रूल में। जैसे बॉय क्या है, गुड क्या है, ए क्या है, डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस, अब तुम इसको आर्टिकल कहो, चाहे डिटरमिनर कहो, चाहे एडजेक्टिव कहो। आई गेव सम, सम क्या है बोलो? डिटरमिनर्स। गुड क्या है? पेन्स क्या है? आई हैव सम गुड पेन्स। ये देखो हैव सम, सम क्या है? कलर्ड क्या है? पेन्स क्या है? ये फालतू दिया है, टाइपिस्ट हटा रहे हैं, फुल स्टॉप है। अभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अंतर करो फिर पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव होता क्या है। अभी पहले ये समझो कि डिटरमिनर्स का स्थान कहां है, तुम कैसे पहचानोगे कि डिटरमिनर्स है। जैसे यहां पे सम क्यों हुआ डिटरमिनर्स? क्योंकि आई हैव सम गुड पेन्स, ये सम किसके लिए बात कर रहा है? सम किसके लिए? अच्छा कलम के लिए। इन दोनों का नौकरी लग रखी है, ये सम किसका अनुचर है? दोनों का। तो डिटरमिनर्स का स्थान कहां होगा? नाउन से पहले। बीच में आ गया उसका मालिक, तो उससे पहले लग जाएगा।
कभी नहीं। ऐसा बोल सकते हो कि आई हैव गुड सम, नाउन के बाद भी पढ़ाया कहाँ हूं तुमको? अभी शांत रहो, दिया हो तो पढ़ाते घुमाऊंगा उसको, अभी तुरंत आऊंगा, 1 सेकंड के अंदर आऊंगा, घबराओ नहीं। एडजेक्टिव नाउन के बाद आ सकता है, ठीक है चाहती हो ना, लेकिन डिटरमिनर्स नाउन के बाद नहीं आएगा। हाँ उतारो ना। एक्चुअली ये सब बात हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए दिमाग हलचल कर रहा है ना। सत्य बात यही है कि अब तक आपने ऐसे क्लास किया नहीं है, आपको ये नहीं पता, डिटरमिनर्स नाम तो सुना होगा लेकिन ये नहीं पता उसका यूज करते कैसे। मामला क्या है, अब यहां पे सम हो गया डिटरमिनर्स, यानी सम भी एडजेक्टिव है, कलर्ड भी एडजेक्टिव है, और पेन्स क्या हो गया, नाउन है। ये दोनों काम कर रहा है, और आई हैव आपको आता ही है, तो अंग्रेजी यूज करना आपको आसानी से आ जाएगा। जब पता ये चलेगा कि ये भी एडजेक्टिव होता है, डिटरमिनर्स भी कोई पार्ट होता है, तो लिखना अंग्रेजी आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, हिंदी निकालना आसान हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो पूछो, घबराओ नहीं, बार बार पूछो, बताऊंगा। हाँ हाँ, क्या क्या हो सकता है एडजेक्टिव, मतलब हाँ देखो अब सिखाता हूं, हम तुम लोगों के अंदर के भावना को हम समझ पा रहे हैं कुछ कुछ। देखो तो पूछना ये चाह रहे हो कि सर एडजेक्टिव और डिटरमिनर को हम कैसे पहचानेंगे, नहीं तो लिस्ट किसका, डिटरमिनर का, तो अभी लिस्ट लिखवाया नहीं था ऊपर, ऑल है, सम है, देखा नहीं था, ए है, द, और क्या, और बाकी सम है, देखो सम है, सच है, ये सारे शब्द जो नाउन से पहले आता हो, दुनिया का वो सारा शब्द जो नाउन से पहले आता हो, और उस पहले वाले शब्द में कोई एक्स्ट्रा प्रीफिक्स या सफिक्स न जुड़ता हो, वो सारा शब्द डिटरमिनर कहलाता है। लिखवा दूं इसको, लिखो लिखो, ए नो टी नोट, यहां तो लिख लिया, उतार लिया पहले पहले, अगर यहां तो उतार लिया तो लिखो नोट, लिखो दुनिया का, दुनिया, अब दुनिया से बाहर कुछ आएगा नहीं, दुनिया का वो सारा शब्द, दुनिया का वो सारा शब्द जो नाउन से पहले आता है, दुनिया का वो सारा शब्द जो नाउन से पहले आता है, दुनिया का वो सारा शब्द जो नाउन से पहले आता है, वो 100% एडजेक्टिव होता है, वो 100% एडजेक्टिव होता है। रुको, वो 100% क्या होता है, इस पॉइंट में किसी को डाउट? हमने कहा कि दुनिया का वो सारा शब्द जो नाउन से, वो 100%, हमने 99 नहीं लिखा, मतलब आपको 1% भी डाउट नहीं करना है कि एडिटिव नहीं है, प्योरिटी। तो इतना तो पहचान आ गया ना बाबू। अब नाउन तो हर कोई पहचान सकता है कि टेबल है, पेन है, फैन है, बोर्ड है, लाइट है, हीट है। अब इससे पहले हम कुछ भी घुसा देंगे, सबका नाम खत्म कहानी, कोई कष्ट। एडजेक्टिव होता है। तो सुनो, पेशेंस, जो लिखवाया वो समझ में आया कि नहीं आया, मान लो उसको क्या है, अब बात की छोड़ो, कहानी क्या होगा। नोट नंबर 2, पहले एक चीज समझो तो आगे बढ़ते हैं ना। पहले लिखो दुनिया का वो सारा शब्द, फिर से दुनिया घुसाओ, दुनिया का वो सारा शब्द जो नाउन से पहले हो, दुनिया को सारा शब्द जो नाउन से पहले हो, नाउन से पहले हो, और उसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स न जुड़ता हो, और उसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स न लग पाता हो, और उसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स न जुड़ पाता हो, वो सारा शब्द डिटरमिनर कहलाता है, वो सारा शब्द डिटरमिनर्स कहलाता है। ठीक है, वो सारा शब्द। नोट नंबर 3, एडजेक्टिव नाउन के पहले भी और नाउन के बाद भी आ सकता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी और नाउन के बाद भी आ सकता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी और नाउन के बाद भी आ सकता है। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी और बाद भी आ सकता है, जबकि डिटरमिनर्स सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले ही आता है।
जबकि डिटरमिनर्स सिर्फ नाउन से पहले आता है। जबकि डिटरमिनर सिर्फ नाउन से पहले आता है, बाद में कभी नहीं आ सकता। बाद में कभी नहीं आ सकता। बाद में कभी नहीं आ सकता। जैसे सर अब देखिए, एक एक वर्ड को लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अब हमने एक वर्ड लिया, यहाँ पे देखो गौर से, हमने एक लिया SUCH, समझना गौर से, सच बॉय। अब बोलो सच में कोई वर्ड तुम जोड़ सकते हो क्या, प्रीफिक्स सफिक्स? तो पहला चीज हम जोड़ना चाहें तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सच एक स्वतंत्र वर्ड है। अब सच बॉय लिया तो अब चेक करते हैं बॉय सच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। और इसी को हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव, इसी को बोल सकते हैं डिटरमिनर। नहीं अब छोड़ो ना, क्या होगा, बस ये समझो कि ये डिटरमिनर है या नहीं है। सुना जी, अच्छी बात। अब हमने यहीं पे ठीक फिर से बोला, अभी जस्ट समझाया था आपको, गुड़ छोड़ो, तुमको गुड़ से प्रॉब्लम हो सकता है। हमने बोला फैट बॉय, तो फैट बॉय, अब यहां पे बोलो बॉय कैसा है जी, फैट है। क्योंकि फैट में आप वर्ड जोड़ सकते हो, फैट में फैटर, फैटेस्ट है जी, फैटनेस, कुछ भी जोड़ना चाहो तो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो लगा सकते हो। तो प्योर हो गया एडजेक्टिव, ये डिटरमिनर नहीं है। डिटरमिनर का मतलब वो जो निश्चित करता हो, निश्चित करता हो। इस इक्वेशन में, हाँ अब बताओ, हाँ इस समझ में आया सबको? अब इस इक्वेशन को देखते हैं। चलो अब बताओ इस इक्वेशन में क्या दिक्कत है? अच्छा, इस बॉय के बाद एडजेक्टिव, तो बॉय एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो नाउन किससे होता है? तो ध्यान रखिए 99% एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले होता है। 99% होता है एडजेक्टिव, नाउन से पहले आता है। 1% केस में अगर क्वालिफाई करना हो तो आप उसको बाद लगा सकते हो, कब? जब नाउन तुम्हारा सब्जेक्ट हो तब। अभी जैसे दिया नहीं था, फैट बॉय, राम इज अ फैट, राम इज अ फैट बॉय, राम इज फैट नहीं बोला जी, राम मोटा है, फैट बॉय, राम इज गुड, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट गर्ल। एग्जाम्पल नहीं दिया था आपको क्लास का स्टार्टिंग में ही, यू आर एन ऑनेस्ट। अब बताइए यू आर एन ऑनेस्ट राइट है कि रॉन्ग है? राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। क्यों सर? क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और एन है डिटरमिनर। अभी दोनों चिल्ला रहा है, मेरा मालिक कहां है, मेरा मालिक? तो कहा यू, कहा कि मैं मालिक हूं, तो यू इसके पास चला गया, लेकिन एन हो गया अनाथ, तो सेंटेंस में से एन को हटाना पड़ेगा। अब राइट हो गया, यू आर ऑनेस्ट। ये समझना है, तो 100% सही होता। फिर मतलब ये दिमाग में लगाओ कि नाउन होना ही होना चाहिए। अगर डिटरमिनर आ गया तो, डिटरमिनर आ गया तो चाहिए। जैसे सम आ गया और गुड आ गया और पेन नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए नाउन चाहिए ही। अब समझा? यानी डिटरमिनर बिना नाउन के संभव। बहुत सुंदर, यहां तक बात समझ में आपको आ गया। इसका मतलब है कि अब आप डिटरमिनर्स में और सब में अंतर कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करें एडजेक्टिव। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव से। ये रहा बोर्ड पर एडजेक्टिव, हेडिंग बनाए एडजेक्टिव। अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, पकड़ पा रहे हो? टॉपिक एडजेक्टिव चाहता तो यहीं से स्टार्ट करता, इस बैच से पहले यहीं से स्टार्ट करता था, तो आपके बैच से खास लगाव है, इसलिए नया पार्ट जोड़ दिया मैंने। अच्छा, कोई पुराना बच्चा है इस बैच में? बताओ, तुमको पढ़ाया था एडजेक्टिव्स? पूछो। अब बोल रही सब बैच में बोलते हैं, कहां से बोल दूंगा सब बैच में? अरे सब बैच में जब तक कुछ नया चीज नहीं जोड़ूंगा कहां से बोलूंगा? हर बैच में मैं चेंज करता हूं कुछ ना कुछ। हाँ? नहीं, तुम पुराने बच्चे हो भाई। एडजेक्टिव बताओ, तुम पढ़ा एडजेक्टिव? ईमानदारी से बोलो, जो पहले पढ़ा तो पढ़ा था कभी? देखो मुझे पता है ना किसमें क्या पढ़ाया हूं, कहां पे क्या जोड़ रहा हूं। तो ये नया चीज बेटा, इसको सीखो, तारीफ करना सीखो धर्मेंद्र सर का। तो अब देखो, अब एडजेक्टिव क्या है सुनिए गौर से, वापिस आइए देखिए, यहां देखो, अब समझो पहले। अब हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कहां कर रहे हैं? एडजेक्टिव पर। यानी हमारे दिमाग में चला गया कि भाई एडजेक्टिव, डिटरमिनर, आर्टिकल जो भी होगा सब नाउन से पहले आएगा। प्रश्न उठता है कि नाउन से पहले क्यों आता है?
नाउन से पहले इसलिए एक्चुअली जब मानव का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, समझदार व्यक्ति अगर कोई है तो सिर्फ मानव है। लिविंग थिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन समझदार कौन है? मानव। जो व्यक्ति सोच सकता है, लिख सकता है, एजुकेट कर सकता है, जिसकी भाषाएं होती है, बोलियां जो समझ सकता है, वो मानव ही होता है। मानव के समान कोई जीनियस इस पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मानव किसी पर भी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अब किसी पर कंट्रोल करे तो मानव जब आया, जब पृथ्वी पे व्यक्ति कोई आता है तो हर चीज तारीफ का, शिकायत का भूखा होता है। आप अक्सर घर पे रहते होंगे, निंदा रस एक दूसरे की शिकायत करते होंगे तो मजा आता होगा, आनंद में दिन कटता होगा, है ना। तारीफ करते होंगे तो सामने वालों को अच्छा लगता होगा। तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, शिकायत सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये जो तारीफ और शिकायत करते हैं उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तारीफ भी एडजेक्टिव है और शिकायत भी। अब ओसामा बिन लादेन को बोलेगा बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तो बुरा लग जाएगा। उसको ये बोलेगा कि भाई क्या तुम कुत्ते जैसा लग रहे हो, उसको अच्छा लगेगा। भाई क्या तू गन लेकर के जो है मार खा रहा है, उसको अच्छा लगेगा। मतलब उसको कुछ नोटोरियस, उसके लिए क्या नोटोरियस। फेमस का उल्टा होता है नोटोरियस। फेमस मतलब अच्छे कामों में प्रसिद्ध, नोटोरियस मतलब बुरे कामों में प्रसिद्ध। समझ पा रहे? आपने मूवी भी देखा होगा, कुछ अच्छा उसको नेगेटिव वर्ड बोलता है तो उसको मजा आता है, कुछ अच्छा वर्ड बोलता है ना। तो ये जो व्यक्ति है वो शिकायत सुनना चाहता है, तारीफ सुनना चाहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब शिकायत आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। पीछे भी शिकायत करते हैं और फ्रंट भी शिकायत करते हैं। किसी को बोल तुम बुरा आदमी हो, बाद में पीछे शिकायत वो आदमी बुरा है, तो इसीलिए एडजेक्टिव आगे पीछे दोनों हो सकता है। तो एडजेक्टिव करता क्या है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच ऐड, जोड़ता है, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है और उसके मीनिंग को बदल देता है, उसी को कहते हैं एडजेक्टिव। राइट, वही पार्ट यहां सीखना है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और, लिखिए इसको, उतारिए इसको। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। बोलो बोलो, कुछ भी मन में आ जाए बक दो, है कि नहीं? अब देखिए क्या लिखा, यूज ऑफ, यानी एडजेक्टिव का यूज कैसे करोगे आप, ये लिखा मैंने, यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ यानी एडजेक्टिव का यूज कैसे होगा, और एट्रीब्यूटिव, और एट्रीब्यूटिव का हिंदी क्या होता है, और प्रेडिकेटिव का मतलब, अब समझ में आया? यानी पहले बाद में एक एक चीज एक्सप्लेन किया हूं। एट्रीब्यूटिव क्या होता है सर? व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ लो ना? यानी कोई बेवकूफ से बेवकूफ लड़का भी होगा तो समझ जाएगा क्या कहना चाहते हैं सर। नहीं समझेगा? हाँ? तुम तो चालाक हो। मैं क्या कहा? जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हो उसी को कहते हैं एट्रीब्यूटिव। जैसे कौन सी पहलवानी है? सी वाज अ लेबोरियस गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन। नाउन से पहले आया लेबोरियस, इसलिए इसका नाम कैसा होगा? कौन सी पहलवानी है? सी वाज अ लेबोरियस गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन से पहले हो उसी को कहते हैं एट्रीब्यूटिव। जैसे कौन सी पहलवानी है? सी वाज अ लेबोरियस गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन। नाउन से पहले आया लेबोरियस, इसलिए इसका नाम कैसा होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंडिया हैज अ बिग आर्मी। आर्मी हो गया नाउन और बिग हो गया एडजेक्टिव। कूट दो।
बेटा अपने क्लास में क्या अपना करो। सब नाउन के प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या लिखा है बेटा? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव का मतलब होता है बाद में, एंड व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ही वाज इंडस्ट्रियस, सानू इज इंटेलिजेंट। ये देखो इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस सब नाउन के बाद है, तो नाउन के बाद है तो ये भी कहा जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन इसका नाम होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। पहले समझा चुका हूं। नाउन के तुरंत बाद ऐसे क्या बोलोगे? तो सेंटेंस कैसे बोलोगे? अब राम गुड तो होगा नहीं, मीनिंग निकालने के लिए चाहिए ना उसको कि राम अच्छा है, राम इज गुड। सेंटेंस बनेगा तब ना बोलेंगे। वर्ड का मतलब क्या है? मीनिंगफुल होना चाहिए। लगता है तुमने स्टार्टिंग से क्लास नहीं किया है। क्या है? जब इंग्लिश का पढ़ाता हूं, ओरिजिन कहां से हुआ, इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, हर चीज को पढ़िए। एडजेक्टिव का जन्म हुआ कैसे, नाउन का जन्म हुआ कैसे, हर चीज का ओरिजिन जानिए। अभी 30 मार्च से एक नया तूफानी बैच शुरू हो रहा है। 30 मार्च से दिन के 1 बजे बिल्कुल बेसिक्स 10 क्लास पहले बेस बनाऊंगा बच्चों का, किसी की नहीं सुनूंगा। दो नंबर फिर से। प्रेडिकेटिव का मतलब होता है बाद में। हिंदी कह रहा है इसका कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद होता हो उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव। नाउन के, अब बोलो ही नाउन प्रोनाउन है कि नहीं, ही सी लेबोरियस, ये सब नाउन के बाद ही तो आया है, इसलिए इसका नाम होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है कैसा है? प्रेडिकेटिव। तो एक बात समझ में आया कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में क्या अंतर है। दूसरी बात समझ में आया कि दुनिया का सारा शब्द होता है एडजेक्टिव यदि नाउन से पहले हो। अब ये भी समझ में आया कि अब नाउन कोई आगे पीछे हो सकता है, नाउन के बारे में कहता हो तो सब होगा, चाहे एट्रीब्यूटिव हो चाहे प्रेडिकेटिव। जैसे इंटेलिजेंट या इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है, ये आया किसके लिए? ही के लिए। आया किसके लिए? शानू के लिए। ठीक है, अगर शानू नहीं होता तो गलत हो जाता। क्लियर? बोलो उधर साइड से क्या करना है? एग्जॉस्ट बंद करना है। तुम वहां फैन से क्या मतलब? चलो पढ़ो। चलो आगे बढ़े। दबाना कुछ दबा दिया कुछ। चलो आ जाओ। चलिए हेडिंग बनाइए, अब क्लास स्टार्ट हो रहा है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। जितना पढ़ाऊं, देखो पहले तो काबिल बनना छोड़ दो। तुम लोगों को नहीं डांटता हूं तो सोचते हो सर कुछ ही बोल दे। जितना पढ़ा रहा हूं यहीं से तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगा। अननेसेसरी मत बोला करो, समझ रहे हो? हिंदुस्तान में ऐसा कोई जॉब नहीं है जो इससे बाहर होगा जितना पढ़ा दिया है। हाँ, इसलिए सबसे पहले जहां एक कहानी सुनाया था ना आप लोगों को, सुनाया था ना? हाँ सुन लो। 2 व्यक्ति था, 2 लड़के थे पढ़ने वाले। दोनों गए गुरु जी के पास। कहाँ गए? सुनो पहले पूरी कहानी सुनो। गुरु जी के पास गए कि सर जो बजाते थे वायलिन, एक वायलिन वादक, फिर सुन लो दोबारा नहीं तो भूल जाते हो, तो लोग बीच में याद करना पड़ेगा। एक वायलिन वादक के पास 2 लड़का गया अनजान शहर से कि सर आपका नाम सुना हूं, मैं सोचता हूं कि मैं भी वायलिन बजाना सीख लाऊं, आप मुझे सिखा दो सर। तो गुरु जी ने एक लड़के से पूछा, बोलो तुमको कितना आता है? बोला कि सर मुझे सब आता है, सारे धुन पता है, तुम्हारे जैसा था। ठीक है, सब धुन आता है, सब कुछ आता है सर। तो गुरु जी ने कहा कि तुमको इतना आता है तो तुमको सिखाने में मुझे लगेगा 6 महीने का टाइम और 6000 फीस। शिष्य ने कहा दे दूंगा। उसके बगल में एक और बैठा था, बोला बेटा तुम बोलो। बोला मैं सर कोरा कागज निरा मूर्ख, मुझे कुछ नहीं आता, हमने वायलिन पकड़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, बस नाम सुना है, सीखने के अंदर से गहन इच्छा है कि सर सीख जाऊं, अंदर से सर ज्वालामुखी फट रही है सीखने की। आप बताइए सर क्या करना होगा? गुरुजी ने कहा कि 3 महीने का टाइम लगेगा, 3000 फीस लगेगा। बगल में जो पड़ोसी बैठा था उसने कहा कि तो गुरुजी मुझसे जलन हो गया गुरु को,
मेरे से उल्टा बोल रहा है 6,000 और 6 महीने का टाइम, इस बेवकूफ को बोल रहा है 3 महीने और 3,000 फीस, ये दुगना क्यों ले रहा है? उसके मन में जिज्ञासा थी, गुरु से पूछ डाला। गुरु ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा है उसको 3 महीना निकालने में और 3 महीना डालने में, और ये तो गुरु, ये तो कोरा कागज है, इसको जो बोलूंगा मान लेगा, ये बेसिक जल्दी सीख जाएगा। और तुम हर चीज में क्या करोगे? लॉजिक, हर चीज में खींचोगे तो टाइम तो लगेगा ज्यादा। उसी प्रकार जो कहता हूं मान लो, नहीं तो टाइम लगेगा 6 महीना भी एक्स्ट्रा। तो क्लास पर ध्यान दो। एक बात बताओ, हम वो भी तो कहीं से पढ़ा होगा, हम तो उसको जानते भी नहीं है जिसका तुम नाम लिया। मेरे पास फुर्सत है, हमारे पास हजारों किताबें होती है पढ़ने के लिए। तुम जिस गुरु के पास आए हो इसको फॉलो करता है दुनिया, धर्मेंद्र किसी को फॉलो नहीं करता, इस बात को जानो। क्या समझे बात को? हाँ, ये सब जो तुम सोचते हो कि कौन था जी, क्या नाम उसका, और बहुत सारे मोटिवेशन हमारे देश में है ना, बहुत सारे। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेसमैन करता है, लूटता है लोगों को, पैसा ही लूटता है, वो कोई बिजनेस नहीं करता। उसी वीडियो को बेचता है 50,000 में, 25,000 में, 30,000 में, और किसी कर्म का नहीं। IBC बना दो, BBC बना दो। बट इस दुनिया में जो भी नेटवर्किंग का मार्केटिंग करता है उससे बड़ा कोई चोर ही नहीं इंसान है दुनिया में। असली बात को मैं तुमसे कहूं कि मेरा वीडियो तुम 4 आदमी से बिकवाओ, तुमको फ्री, और तुम इस 100 रुपए बचाने के चक्कर में 4 आदमी को ढूंढो, बस में यार पागलपन नहीं हुआ? ये मैं जो एजुकेशन क्या कर दिया, व्यापार कर दिया मैंने। अरे जिसको पढ़ना हो खुद आएगा, तुम जबरदस्ती करो यार पढ़ ले, मेरा फ्री हो जाए, पढ़ ले, 100 रुपए कम दे दियो। अरे जिसको सीखने की इच्छा होगी वही ना पढ़ने आएगा। अब उसका वीडियो फालतू का लोग देखेगा, किस कर्म का है? तुम किसी से बोल रहे हो, कहा बोल रहे हो, बच्चा क्या करेगा? तुम किस चीज के लिए बोल रहे हो, हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या काम उसका होगा? असली बात को ये सबसे बचने का प्रयास करिए। एक दूसरे को ठगते हैं लोग, ये जो मार्केटिंग वाला काम होता है ना, 3 को जोड़ो 4 को जोड़ो, वो तो अमीर बन जाएगा, तुम कंगाल बन जाएगा, सपने दिखाएगा दुनिया भर के, ये ले लेगा, वो ले लेगा, ये कर लेगा। एक दूसरे से पैसा लूटते रहो, और तुम्हारा पैसा उसको मिला, उसका पैसा उसको मिला, उसका पैसा, अब कमा कोई नहीं रहा है, उसका पैसा उसको, और जो ऊपर का बैठ के परसेंटेज ले रहा है। नल्ला, बिना मेहनत के पैसा कमा देगा वो। चलो लिखा तक तुम लोग, मैं अभी कहा था ना एक दिन सेमिनार ले रहा हूं तुम लोगों को, तो मैं लूंगा ना सेमिनार, क्यों देखना उसमें क्या चीज करता हूं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दुनिया का वह चीज जो क्वालिटी दिखाता हो, वो सारा शब्द आज के बाद हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वालिटी बुरा भी हो सकता है, और इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये दोनों एक ही चीज है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये अब लिख दिया हुआ, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, मात्रा दिखाने वाला शब्द भी क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चाहे एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल कहते हैं नंबर को, संख्या को, उसी बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, जो संख्या दिखाएगा 1 2 3 4 सब एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 तुम अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। 1 बॉय, 1 गर्ल, और 1 में तुम कुछ जोड़ भी नहीं सकते एक्स्ट्रा वर्ड, इसलिए 1 को डिटरमिनर्स भी कहेंगे, समझा? तो इसे सब लिखवाऊंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, और वहां कहा था कि वो एडजेक्टिव होता है नाउन से पहले आ जाए, तो इसलिए इसका नाम होता है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी, तो इन चारों को, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को मिला के पढ़िए साथ साथ, दिमाग खुलेगा ज्यादा। प्रॉपर पढ़ाया जाएगा कि प्रॉपर होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन पढ़ाया था ना, तो प्रॉपर नाउन से क्या बन जाता है, उसको बनाएंगे तो बन जाएगा। जैसे इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, इंडिया में एन जोड़ दिया होगा, इंडियन हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। यहां तक उतार लिया। अब एक एक करके हल्का मचा लो कि पहला होता क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। पूजा, मुझसे एक बार बात कर लो तुम। सब आपस में लगा रहता है एकदम।
सर ऑनलाइन बारे में फोकस थोड़ा सा करिए ना। ठीक है चलो सर, एक क्लास मोटिवेशन का दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं बेटा, होली से पहले किसी दिन, सैटरडे के दिन, फुर्सत दिन में करूंगा ना। क्या लिखा? द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। यानी दुनिया का वह सब जो क्वालिटी बताया, जैसे सर गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, शार्प, अगली, सब क्या है? क्वालिटेटिव एडिटिव कहलाएगा। गुड भी क्वालिटी है, बैड भी क्वालिटी है, टॉट भी क्वालिटी है, शॉर्ट भी क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब अच्छा या बुरा। जैसे आई हैव अ ब्लैक डॉग, कुत्ता कैसा है? काला है, तो ब्लैक हो गया एडिटिव। ही इज अ ब्यूटीफुल लेडी, लेडी कैसी है? ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल कैसा है? एडिटिव है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल कैसी लेडी है? ब्यूटीफुल। तो शॉर्ट, ब्यूटीफुल, शार्प, अगले क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एडिटिव, जो क्वालिटी को दर्शाता हो। कोई आपत्ति यहां तक? क्लास फोकस करनी, समझ में आएगा। हंसीएगा, हंसी के पात्र बन जाइएगा। यहां तक कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। नंबर 2 लिखिए, क्वांटिटेटिव एडिटिव। क्वांटिटेटिव, ये सब आपने लिखा जस्ट अभी, लिखो ना। द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड एडिटिव ऑफ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस बताता हो, मात्रा को, कुछ है ही नहीं। बस खाली एक बार लिख लो, वहीं से याद हो जाएगा, है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बार कॉपी कर लो, वहीं से दिमाग में छप जाएगा। द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन प्रोनाउन, यानी वह एडजेक्टिव जो मात्रा को दिखाता हो, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल क्या जाएगा? सम, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे वर्ड। सम है, सब 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 सब। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, ऑल, एनफ, सफिशिएंट, मोर, मोस्ट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। डिफरेंस क्या है? ये आगे मिलेगा, जिज्ञासा बनाए रखो। कहां मिलेगा? आगे। ये सब पढ़ाऊंगा, अभी क्लास शुरू कहां हुआ है? अमित हैज एनफ मनी। मनी क्या है जी? एनफ क्या हुआ? एडजेक्टिव। कैसा है सर? मात्रा दिखा रहा है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अ लिटिल क्या है सर? एडजेक्टिव है। कैसा सर? समझ में आ गया? क्वांटिटी दिखा रहा है। सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी। अ लॉट ऑफ क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी। नाउन से पहले भी आ रहा है। ठीक है, और इसी ए लॉट ऑफ को, अ लिटिल को डिटर्मिनर भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड ना जोड़ पाओ, सब डिटर्मिनर है। हुँ? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इसका आप लोग नाउन के बाद नहीं कर सकते तुम। हुँ? क्या? कहां होता है? अगर बाद में आता होगा तो हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अपने हाथ का चीज है ना। एकदम डरो मत ना, अंग्रेजी में तुम डरते हो, चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज से क्या डरना। ऊपर करूं क्या? तो नंबर 2 समझ में आ गया है। 3 पे आ जाए, लिखिए, सब लिखिए, सब लिखिए। और नीचे ये लीजिए।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एडिटिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है बेटा संख्या, यानी द एडिटिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नॉन प्रोनाउन। 1 2 3 अब डॉट डॉट कर दिया, मतलब क्या 1 2 3 4 5 100 तक जितना जाता हो। नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी डॉट मतलब आगे आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सम, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल, एनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, सर्टेन, असर्टेन, ये सब क्या हो जाएगा, एडिटिव ऑफ नंबर। यहां पे डिटेल आपको मिल रहा है हर चीज एक एक पॉइंट में, कैसे पहचानोगे तो पॉइंट मिल गया आपको। नंबर 1 रूम संख्या दिखा रहा है, ठीक है। इस फ्राइडे को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा। इस फ्राइडे को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा 11 बजे, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, अब नहीं सीखोगे 2 क्लास लूंगा हर फ्राइडे को, एक्स्ट्रा कुछ होगा। हाँ बेटा, सर्टेन अलग है, ये सर्टेन अलग है, यही सीख लो, जब पूछ लिया तो यही सीख लो। देखो 2 वर्ड है, TERTA, दूसरा वर्ड है अ, ठीक है। सर्टेन के बाद नाउन प्लूरल करना प्लस वर्ब भी प्लूरल करना, और ए सर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर करना प्लस वर्ब भी सिंगुलर करना, ठीक है। सर्टेन बॉय के सर्टेन बॉयज इज की आर, अ सर्टेन बॉय की बॉयज इज। लिटिल लिटिल खतरनाक चीज है, वो पढ़ाऊंगा बढ़िया से। ये लॉलीपॉप था, समझा दिया। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सब है ना, सब पढ़ाना है, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। यहां क्लास में पढ़ रहे हो मतलब पूरी शांति, दिमाग शांत कूल हो जाएगा। बहुत बढ़िया पूछा तुमने। देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्या भी दिखाते हैं और मात्रा भी दिखाते हैं। जैसे सर, अब यहां पे वर्ड है लिखा सम, अब सम के साथ वाटर भी आ सकता है, अब सम के साथ बॉयज भी आ सकता है। जब ये संख्या के साथ आएगा तो हो जाएगा प्लूरल, और मात्रा के साथ आएगा तो हो जाएगा सिंगुलर। जैसे सम वाटर्स नहीं हो सकता, सम वाटर होगा, क्योंकि कुछ पानी और कुछ के साथ अपने आप लग रहा है, लड़का नहीं लड़के, तो सम बॉयज। उसी प्रकार सारे शब्द हैं, डिपेंड करेगा। अगर अनकाउंटेबल पूछा तुमने, देखो कुछ ऐसे शब्द हैं भी आ सकता है, अब सम और मात्रा भी दिखाते हैं। जैसे सर, अब यहां पे वर्ड है लिखा सम, अब सम के साथ वाटर भी आ सकता है, अब सम के साथ बॉयज भी आ सकता है। जब ये संख्या के साथ आएगा तो हो जाएगा प्लूरल, और मात्रा के साथ आएगा तो हो जाएगा सिंगुलर। जैसे सम वाटर्स नहीं हो सकता, सम वाटर होगा, क्योंकि कुछ पानी और कुछ के साथ अपने आप लग रहा है, लड़का नहीं लड़के, तो सम बॉयज। उसी प्रकार सारे शब्द हैं, डिपेंड करेगा। अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल। कोई आपत्ति यहां तक? ये सब कॉपी कर लिया, आज लिखा हमने, 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए, बस यहां तक। आई हैव 4 रूम्स, मेनी क्रिमिनल्स वर किल्ड, बस यहीं तक पढ़िए। हाँ ना, धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से। इस फ्राइडे को मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का बुक लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को कुछ और पढ़ाऊंगा, और बीच में किस दिन एक दिन सेमिनार लूंगा, होली से पहले। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों घबरा रहे हो तुम? कोई दिक्कत होगा तो तुम घबराओगे। एक फ्राइडे को पढ़ाऊंगा और एक फ्राइडे को प्रैक्टिस चलेगा तुम लोगों का, ठीक है बच्चे? तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं करे। फिर मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू वेरी मच।